अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कोविड और कोविड वॉरियर्स के हवाले से। 2020 में जब ये वबा आई तो मैंने अपना पहला जब आर्टिकल दुनिया अखबार के लिए लिखा वो इसी हवाले से था। तो लोगों ने मुझे कहा कि नहीं जवीरिया, आप देखिएगा कैसा नहीं होगा, ये पाकिस्तान में नहीं आएगी, पहले भी तो इतने फ्लू आए, एबोला आया, ये सब यहाँ नहीं आए, तो अब की बार भी हम जो है वो महफूज रहेंगे। मैंने कहा कि मेरा काम आगाही देना है और ये एक खतरनाक जो है बीमारी है और इसका फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो हमें जो है चौकन्ना रहना होगा। और फिर यही हुआ कि अचानक से जो है ये बीमारी फैलना शुरू हुई और पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया और एक पेंडेमिक की यानी कि आलमी वबा की सूरत इसने इख्तियार कर ली। जब ये पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान में भी यही हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें मुब्तला हो गए। और इसमें होता ये है कि आपको पता है कि निज़ाम तनफ़ुस की बीमारी है, तो निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर ये हमला करती है, इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो मौत के मुँह में चला जाता है। इस बीमारी के दौरान भी कुछ लोग काम करते रहे जिन्हें हम कोविड वॉरियर कहते हैं। और कोविड वॉरियर के अंदर जो है बहुत से शोबों ने अपना किरदार अदा किया, जिसमें जो है सबसे पहले तिब्बी शोबा है, उसके बाद जो है मुसल्लह अफवाज है, इसके साथ जो है फिर मीडिया आता है और दीगर शोबों ने भी इसमें काम किया जिसमें ताजर भी शामिल हैं। इसके साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मशीनें बनाने वाली कंपनीज, ये सब लोग मुसलसल काम करते रहे। मेरी अपनी बहन का चूँकि सेहत के शोबे के साथ ताल्लुक है, तो वो जिस वक्त हम सब घरों में बैठ गए थे वो उस वक्त भी काम करने जा रही थी और मुझे इतना ये डर होता था कि अल्लाह ताला इनको जो है वो महफूज रखे और इस बीमारी का कहीं शिकार ना हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी जॉब है और मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो लोगों की मदद कैसे होगी। इस तरह मेरे जानने वालों में जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी ड्यूटी देते रहे। और पिम्स के जो डॉक्टर मंजूर हैं जो कि उनकी इमरजेंसी को देखा करते थे, बहुत शफीक डॉक्टर थे। मेरी का बहुत तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने मेरी जान बचाई एक तरह से और मेरी बहुत ख्याल रखा और बहुत हंसमुख और बहुत मिलनसार थे। वो भी इसमें जो है वो शहीद हो गए और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। इसके साथ 200 से ज़ायद डॉक्टर्स जो हैं वो इस वबा में शहीद हुए। इसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ का जो डाटा है वो अलग होगा और जो वैक्सीनेटर्स थे उनका डाटा अलग होगा और जो दीगर स्टाफ होता है पैरामेडिकल उसका डाटा जो है वो इस हवाले से अलग होगा, नर्सेज और दीगर अमला। इस दौरान जब डॉक्टर्स ने इतना काम किया, पैरामेडिकल स्टाफ ने इतना काम किया, हेल्थ सेक्टर ने इतना काम किया, वैक्सीनेटर्स ने इतना काम किया, यहाँ पे हमने देखा है कि कितना बड़ा जो है मैस वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। डॉक्टर जीएम को हम काम करते हुए देखते हैं, यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस को काम करते हुए देखा है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी, नर्सेज ने, मेल नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने। लेकिन जब तमगे देने की बारी आती है तो वो सिरे से लिस्ट में ही मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में हर अगस्त में तमगे देने का ऐलान होता है जो कि हुकूमत पाकिस्तान उन पाकिस्तानियों को देती है जिन्होंने बहुत अच्छे कारनामे और बहुत मुल्की खिदमत की होती है। तो कोविड वॉरियर्स कहाँ गए? कोविड वॉरियर्स को तो आपने तमगे दिए ही नहीं। चलें ठीक है, आप मीडिया को बिल्कुल तमगे ना दें, क्योंकि मेरा मीडिया से ताल्लुक है तो मैं उनको एजुकेट यहाँ पर नहीं कर रही या मैं उनकी वकालत नहीं कर रही। लेकिन कम अज़ कम जो आपका मेडिकल के लोग हैं और इसके साथ डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, फार्मास्यूटिकल वाले हैं, उन लोगों को तो अवार्ड्स दिए जाए ना। दूसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो मुसल्लह अफवाज में जो लोग जो हैं चीन तक गए पाक फ़ज़ाइया का त्यारा लेके, इसके अलावा PIA के भी पायलट्स थे, वो उन सबको तो जो कोविड वॉरियर्स हैं उनको तो तमगे मिलने चाहिए ना, जिन्होंने NCOC में दिन रात काम किया और आवाम को जो है बचाया। और इतनी ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है तो क्या वो वैक्सीनेटर्स, डॉक्टर्स, वो अमला जो चाहे सिविलियन है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखता है, चाहे तिब्बी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, कम अज़ कम आपको 300-400 लोगों को अलग से एक लिस्ट बनाकर कोविड वॉरियर के नाम से तमगे देने चाहिए थे और असल लोगों को तमगे देने चाहिए थे। लेकिन लिस्ट में उनका नाम ही मौजूद नहीं। क्या आप लोग तमगे की जब लिस्ट बना रहे थे तो आपको ख्याल नहीं रहा कि जो 2020 से अब तक मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं, जिनके हाथ ख़राब हो गए, जिनके मुंह पे मास्क के निशान छप गए, जो इतनी सख्त गर्मी और हब्स में भी जो पूरा एक मुकम्मल लिबास पहन के जो है वो मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं, कोविड के मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं, दूसरे मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, क्या तमगों पे उनका हक नहीं है? एक अलहदा से तमगे का ऐलान करना चाहिए कोविड वॉरियर तमगों का और उन तमाम लोगों को
یہ تمغے ملنے چاہیے جنہوں نے اس پوری دوران کام کیا. سب سے پہلے ڈاکٹرس کو تمغے دیے جائیں, نرسز کو تمغے دیے جائیں, میل نرسز کو تمغے دیے جائیں, پیرامیڈیکل اسٹاف کو دیے جائیں. اس کے علاوہ جن فارماسیوٹیکل کمپنیز نے یا جن فارمیسیز نے 24 گھنٹے کام کیا اور لوگوں کی مدد کی, جنہوں نے فلاحی کام کیے اس دوران, جنہوں نے آگاہی کے حوالے سے کام کیے, جو پائلٹس جو ہے وہ امداد لے کر گئے, امداد لے کر آئے, جنہوں نے ویکسین پرووائڈ کی, جنہوں نے ویکسین لگائی, جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس دوران, ان سب کو جو ہے وہ کووڈ وارئر کے تمغے ملنے چاہیے. اور میری حکومت سے گزارش ہے کہ ابھی کافی وقت ہے, اگر مارچ آنے میں تو بہتر ہے کہ ان تمغوں کا اعلان کیا جائے, اور جو شہید ہوئے ہیں ڈاکٹرز خاص طور پہ ان کی فیملی کے لیے جو ہے اعلان جو کیا جائے. اگر بہتر ہوگا کہ تمغے کے ساتھ انہیں کوئی پلاٹ یا کوئی اس طرح کی چیز بھی دی جائے تاکہ ان کی فیملیز کی مالی معاونت بھی ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے درجات بلند کرے جو اس وبا میں شہید ہوئے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے بچائے. جویر صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.